भाई जी ने काशी पहुंच जाना। काबुल से दौड़कर भाई जी भेस बदलकर काशी पहुंचकर सिखों की एक धर्मशाला में जा ठहरे। वहां भाई जी कथा करने लगे और आप जी की विद्वता की महिमा बहुत फैल गई। काशी का राजा भी उनकी विद्वता से प्रभावित होकर आप जी का सिख बन गया। काशी के पंडित भी आप जी से चर्चा करके बड़े प्रभावित होकर गुरु घर के श्रद्धालु बन गए और भाई जी की महिमा बहुत बढ़ गई। इतनी महिमा और सत्कार के होते हुए भी भाई जी दिन रात आराधना और प्रार्थना करते रहे कि हे सद्गुरु, मुझे क्षमा करो, मुझे अपने पास बुला लो। गुरु जी ने भाई गुरदास को बुलाना। भाई गुरदास जी की अरदास और आराधना के कारण अंतर्यामी गुरु जी ने काशी के राजा को एक सिख के हाथ चिट्ठी भेजी कि आपके शहर में हमारा एक चोर गुरदास रहता है, उसकी मुश्कें बांधकर आप शीघ्र ही हमारे पास भेज दो। गुरु जी की आप पर खुशी होगी। काशी का राजा यह पत्र पढ़कर बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ कौन गुरदास गुरु का चोर है। कथावाचक गुरदास तो बड़ा विद्वान और महापुरुष है, उस प्रथाएं चोर को शब्द नहीं प्रयोग किया जा सकता। अपने इस भ्रम को निर्वित करने के लिए राजा ने भाई गुरदास को जब चिट्ठी दिखाकर पूछा कि यह गुरदास कौन है, तो भाई जी ने कहा, राजा जी, मैं ही गुरु का चोर गुरदास हूँ और कोई गुरदास नहीं है। फिर भाई गुरदास जी ने अपनी सारी वार्ता सुनाई कि वह किस तरह काबुल से दौड़कर गुरु जी से चोरी यहाँ आया हुआ है। यह सारी बात सुनकर जब राजा को यकीन हो गया कि ठीक यही गुरदास है जिसको गुरु जी ने अपना चोर लिखा है, तो भाई जी ने प्रार्थना की कि आप मेरी मुश्कें बांधकर गुरु जी की आज्ञा के अनुसार सिखों को पकड़ा दो। राजा ने मुश्कें बांधकर भाई जी को सिखों को दे दिया। सिखों ने आपकी मुश्कें वहीं खोल दी। अमृतसर आकर फिर मुश्कें बांधकर गुरु जी के सम्मुख कर दिया। गुरु जी के सम्मुख होकर भाई जी जब नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो गुरु जी ने हंसकर पूछा, भाई जी, आपने जो कहा था कि अगर गुर सांग वरदत्ता सिख न हारे तो यह ठीक है? भाई जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अगर गुर भरमाए सांग कर क्या सिख विचारा। यह उत्तर सुनकर गुरु जी बहुत खुश हुए और मुश्कें खोलकर भाई जी को सत्कार से अपने पास बिठा लिया। काशी में भाई जी ने गुरु घर की सिक्खी बहुत फैलाई थी, इस कारण गुरु जी बहुत खुश हुए। सूबा जालंधर के पुत्र वली खां ने गुरु जी के विरुद्ध शाहजहां के पास शिकायत करनी। जब शाहजहां लाहौर से दिल्ली को जाता हुआ जालंधर ठहरा तो अब्दुल खां सूबा जालंधर के पुत्र वली खां ने बादशाह के पास हाजिर होकर कहा कि हिंदुओं के पीर श्री हरि गोविंद ने रोहिले नगर के चौधरी घेरड़ की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। जब घेरड़ ने जगह खाली करने के लिए कहा तो गुरु के आदमियों ने घेरड़ को मारकर नदी में फेंक दिया। घेरड़ के पुत्र ने जब मेरे बाप के पास आकर शिकायत की तो मेरे बाप ने गुरु जी को समझाने के लिए जो आदमी भेजे, गुरु के सिखों ने उनको भी मारकर भगा दिया। फिर मेरा बाप 10,000 फौज लेकर आप गया, परंतु गुरु ने उनका डटकर मुकाबला करके मेरे बाप सहित हमारी विशाल सेना को मारकर रोहिले गांव पर कब्जा कर लिया। वहां अपना नया नगर बनाना आरंभ कर दिया है। यह बात सुनकर बादशाह ने बड़े गुस्से से कहा, पहले हमारे बास के झगड़े के कारण गुरु ने हमारी 7,000 सेना और उसका सेनापति मुखलिस खां को मार दिया था। अब 10,000 जवान सूबे अब्दुल खां सहित यहाँ मार दिए हैं। इसका अभी प्रबंध करना ठीक रहेगा। 20,000 योद्धे ले जाओ और इसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर खां ने कहा कि जहाँपनाह, इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। असल बात यह है कि गुरुजी वर्षा के दिनों में चौमासा काटने के लिए यहाँ व्यास नदी के किनारे एक ऊंचा टीला देखकर ठहर गए थे। इस समय रुहेले गांव के मुसलमानों ने आप जी के पास प्रार्थना की कि इस गांव में हिंदू उनको मस्जिद नहीं बनाने देते, जिस कारण वह अपने धार्मिक फ़र्ज, नमाज आदि पूरे नहीं कर सकते।
गुरुजी क्योंकि जब सब हिंदू मुसलमानों के साझे थे, इस कारण उन्होंने मुसलमानों की तकलीफ को दूर करने के लिए रुहेले गांव में एक मस्जिद के बन जाने के कारण गांव के चौधरी घेरड़ ने गुरुजी को आकर बहुत बुरा भला कहा। सिखों ने घेरड़ को बहुत समझाया कि वह गुरुजी को कोई अपशब्द न कहे, परंतु जब घेरड़ अपनी बात से न हटा तो सिखों ने उसको मारा और वह इस मार से ही मर गया। इस वार्ता के उपरांत घेरड़ का पुत्र चंदू के पुत्र को साथ लेकर अब्दुल खां के पास फरियादी हुआ। इन दोनों के जोर देने के कारण सूबा बिना सोचे समझे ही फौज लेकर गुरुजी पर आ चढ़ा। अपना बचाव करने के लिए गुरुजी को भी मुकाबला करना पड़ा। इस आमने सामने के मुकाबले में सूबा और उसका पुत्र 10,000 सेना सहित वहां मारा गया। अब अगर आप वह मस्जिद जो गुरुजी ने मुसलमानों के लिए बनवाई थी गिरा देना चाहते हो तो गुरुजी पर चढ़ाई करवा दो, यह आपकी इच्छा है। वजीर खां की यह बात सुनकर बादशाह का गुस्सा ठंडा हो गया और उसने वली खां को कहा कि गुरु ने खुदा का घर मस्जिद बनवाई थी जिसको गिराने के लिए तेरा बाप चल पड़ा था। यह तुम्हारा झगड़ा गुरुजी से अलग है। आपने व्यर्थ ही इतनी फौज मरवा दी। बादशाह का यह उत्तर सुनकर वली खां चुप करके कचहरी से निकल गया। बाबा श्री चंद जी से मेल। कुछ समय के बाद गुरुजी अपने परिवार सहित कुछ सैनिकों को साथ लेकर पहाड़ों की सैर करने व शिकार खेलने के लिए चल पड़े। बाबा श्री चंद जी भी उधर निवास रखते थे। एक दिन गुरुजी बाबा जी के दर्शन करने के लिए उनके डेरे चले गए। बाबा जी ने पूछा, आपके कितने पुत्र हैं? गुरुजी ने कहा, 4 हमारे हाजिर हैं और 5वें अटल राय जी पर लोग सिधार गए हैं। बाबा जी ने कहा, इनमें से एक पुत्र अपना हमें दे दीजिए। गुरु जी के पास उस समय श्री गुरुदित्ता जी बैठे थे। आप जी ने उसको ही बाबा जी को अर्पण करके चरणों में डाल दिया और कहा, आज से यह आपका पुत्र है। बाबा श्री चंद जी ने कहा कि आप धन्य हैं जिनके बीच इतनी नम्रता है। इस नम्रता करके ही आप हमारे घर से सब कुछ पहले से ही लिया हुआ है। अब हमारे पास केवल एक टोपी की ही बाकी है। टोपी मतलब चिंता का चिन्ह ही बाकी है, वह भी तुम ले लो। यह वचन करके बाबा जी ने अपने सिर की टोपी उतारकर श्री गुरुदित्ता जी के सिर पर रख दी और उसे अपनी गद्दी का वारिस बना दिया। इस दिन से सिख संगत श्री गुरुदित्ता जी को बाबा गुरुदित्ता जी कहने लगी। उदासी पंथ इनसे ही आगे चला है। साईं बुढ़न शाह की वार्ता और किरतपुर का वसाना। बाबा श्री चंद जी के द्वार से चलकर गुरुजी ने श्री गुरुदित्ता जी से प्रार्थना की कि बुढ़न शाह फकीर व्यास नदी से पार एक पहाड़ी के ऊपर बहुत समय से, जबकि श्री गुरु नानक देव जी की उनके पास गए थे, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आप उसके पास जाकर उसकी इच्छा पूरी कीजिए और फिर कोई अच्छी जगह देखकर वहाँ अपने निवास के लिए एक गांव बनाना। तब श्री गुरुदित्ता जी ने पूछा कि महाराज, साईं बुढ़न शाह इतने लंबे समय से वहाँ बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो गुरु जी ने बताया कि एक समय जब श्री गुरु नानक देव जी साईं जी के पास गए थे तो उसके पास बहुत सारी बकरियां थी। इन बकरियों की रखवाली एक शेर करता था। साईं जी ने बकरियों का दूध धोकर गुरु जी को पेश किया और पूछा कि संत जी, आपका नाम क्या है? तब भाई मर्दाने ने बताया कि यह श्री गुरु नानक देव जी हैं, जिसको यह उपदेश देना चाहें उसके पास आप ही पहुंच जाते हैं। बुढ़न शाह ने गुरु जी को नमस्कार करके कहा, संत जी, आपने मुझे दर्शन देकर निहाल कर दिया है, इससे मुझे अपने तप का फल मिल गया है। गुरु जी ने कहा, साईं जी, अपने शरीर का अहंकार त्याग कर एक मन होकर सतनाम का स्मरण किया करो, यही मुक्ति का साधन है। गुरु जी के इस वचन से बुढ़न शाह की समाधि लग गई। जब 2 पहर बीत गए तो भाई बाले ने बुढ़न शाह को जगाया। बुढ़न शाह ने गुरु जी को नमस्कार करके कहा, यह आपकी कृपा से ही मेरा मन टिका हुआ है, मुझे सदा अपने साथ ही रखो। गुरु जी ने वचन किया कि साईं जी,
जब हमारा छठम रूप आएगा तब तुम्हारा शरीर छूटेगा। बूढ़न शाह ने पूछा, संत जी, मुझे आप में छठम स्वरूप धारण का किस तरह पता चलेगा? गुरुजी ने बताया कि हमारे छठे जामे का एक सुपुत्र जब आपके पास आकर दूध मांगेगा तो आप समझ लेना कि हमारा छठा रूप प्रकट हो गया है। यह वार्तालाप करके गुरुजी वहाँ से आगे चले गए और बूढ़न शाह छठे स्वरूप का ध्यान करके गुरु गुरु जपने लगा। इतनी वार्ता बताकर गुरुजी ने कहा कि आप पहले जाकर साईं जी को मिलकर फिर उनकी सलाह से अपना एक नगर भी बसाना। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार जिस समय श्री गुरुदित्ता जी साईं बूढ़न शाह के पास गए उस समय साईं जी अपने आत्म ध्यान में लीन थे। श्री गुरुदित्ता जी ने आवाज़ देकर कहा, साईं जी, उठकर हमारा दूध दो, मुझे बहुत भूख प्यास लगी है। यह आवाज़ सुनकर बूढ़न शाह ने उठकर पहले साहिबजादे को नमस्कार किया और फिर बकरियों के दूध का कटोरा भरकर दिया। तदुपरांत प्रार्थना की कि मैं गुरु जी के पहले स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब श्री गुरुदित्ता जी ने श्री गुरु नानक देव जी के स्वरूप में बूढ़न शाह को दर्शन दिए, जिसको देखकर बूढ़न शाह ने नमस्कार करके सौभाग्य समझा। फिर श्री गुरुदित्ता जी ने कहा, साईं जी, हम यहाँ अपना स्वरूप एक नगर बसाना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें वह जगह बताओ जो नगर के लिए अच्छी हो। तब साईं जी ने कहा, इस पहाड़ी के नीचे जगह अच्छी है, यहाँ नगर बसा लो। साईं जी के संकेत से पहाड़ के नीचे एक खुली जगह देखकर नगर की नींव रख दी गई और निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। थोड़े समय में ही अपने लिए मकान तैयार करवाकर श्री गुरुदित्ता जी ने अपनी पत्नी श्रीमती नती और सुपुत्र धीरमल सहित वहाँ निवास कर लिया। नगर का नाम श्री गुरुदित्ता जी ने कीरतपुर रखा। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।